क्राइम न्यूज 24 हर अपराध। सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में इनकमिंग और आउटगोइंग तेजी से चल रही है। इसी बीच बीजेपी के सुर्खी विधानसभा के 3 बड़े चेहरों पर सबकी नजर है। राजेंद्र सिंह मोकलपुर, सुधीर यादव और पारुल साहू, ये तीनों सुर्खी विधानसभा में हार जीत का एक फैक्टर बने हुए हैं। वहीं ये जग जाहिर है कि ये तीनों गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद से नाखुश हैं। खुद गोविंद सिंह राजपूत अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं, लेकिन इन तीनों में से 2 नेताओं को लेकर उनकी सक्रियता ज्यादा नजर आ रही है, जबकि एक नेता को वो नजरअंदाज कर रहे हैं या यूं कहें कि सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो है पूर्व विधायक पारुल साहू। गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनने के बाद से ही सुधीर यादव और उनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव से खुद मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद वो सुधीर यादव से लगातार संपर्क बनाए रहे। वहीं राजेंद्र सिंह मोकलपुर से डायरेक्ट वो खुद तो नहीं मिलने पहुंचे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए उन्होंने गिले शिकवे दूर करने की पहल करवाने की कोशिश जरूर की। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने के ठीक बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राजेंद्र सिंह मोकलपुर से मिलने पहुंचे। हो सकता है सुर्खी को साधने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर वो डैमेज कंट्रोल करने सागर आए, लेकिन यहाँ एक बात और ये खास है कि अब तक खुले तौर पर पारुल साहू को मनाने की या बात करने की गोविंद सिंह राजपूत ने कोई पहल नहीं की है। क्या इससे ये मान लिया जाए कि गोविंद सिंह राजपूत पारुल साहू को हल्के में ले रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि पारुल उन्हें चुनाव में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि पारुल साहू को नजरअंदाज कर राजेंद्र सिंह मोकलपुर और सुधीर यादव को गोविंद सिंह राजपूत अगर मना लेते हैं, जो फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, तो अकेले पारुल क्या कुछ कर पाती हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आज की तस्वीर को देखें तो पारुल साहू राजेंद्र सिंह मोकलपुर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि सुधीर यादव को मनाने की भरसक कोशिश गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से की जा रही है। खैर, यहाँ एक बात तो साफ है कि पारुल साहू राजेंद्र सिंह मोकलपुर और सुधीर यादव की तिगड़ी को अगर गोविंद सिंह राजपूत या बीजेपी मना नहीं पाई तो चुनाव में मुश्किल का सामना करना पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ दादा, आगे नहीं, इधर लेके जाओ उधर। विधानसभा का चुनाव सुर्खी के विकास और तरक्की के लिए है। विकास और तरक्की अवरुद्ध हो गई थी पिछले 15 महीने में, वो अब तेजी से बढ़ी है। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, तब से 500 करोड़ के काम अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और बहुत अधिक लोगों को उम्मीद है, क्योंकि अब केंद्र में सरकार भाजपा की है, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है और मैं स्वयं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। अब कोई भी काम की कमी नहीं रहेगी, पर्याप्त पैसा क्षेत्र विकास के लिए आएगा। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी बंदा राजनीति में नहीं, तो आप राजनीति में आए छोटे से? मैं जनता की सहयोग से राजनीति में आया हूँ। सर, जैसे कि आपको 2002 में ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया, फोटो हटाना सर। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय सेक्रेटरी रहा हूँ, मेरा ये 6वां चुनाव जी। सर, क्या कारण था आपका बहुत? अब वो अनेक कारण है, उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहिए, लेकिन प्रदेश का हालात जानता है कि पिछले 15 महीने जनता की अनदेखी की गई, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, विधायकों की, मंत्री सबकी अनदेखी हुई। इसका परिणाम हुआ कि लोग आज हम भाजपा में अपना घर आदमी क्यों सुनता है, जब उसको घर में लगता है कि लोगों को तवज्जो नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति निर्मित होती है। मैं कांग्रेस था, सिंधिया जी मुझे राजनीति में लाए थे, सच है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सिंधिया जी सहित सब लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप भी बोझ
नई बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गोविंद राजपूत, तो वो चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, तो पारुल साहू का व्यक्तिगत निर्णय है। पारुल साहू जी की उस समय की भी जीत, अगर आप पुराने इलेक्शन में जाएं 2014 की जीत भी उनकी कोई उनकी अकेली जीत नहीं थी। हम लोगों ने जान लगा के मेहनत की थी, इसलिए वो जीत नहीं थी 142 वोट से। नहीं, किसी स्थिति में नहीं आ सकती। पारुल साहू जी को जमानत बचाने में दो पड़ेगा। देख लेना, आप आने वाला समय बताएगा चुनाव का। आप भी है, हम भी है। तो पारुल साहू के साथ एक भी नेता खड़े होने तैयार नहीं है, ना जनता खड़े होने तैयार है, किसी भी स्थिति में तैयार है। 1000%